कि पुतिन के बयान पर ज़ेलेंस्की ने पलटवार किया है। उसके बाद रिएक्शन लेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। पुतिन जो कह रहे हैं उस पर ज़ेलेंस्की क्या जवाब दे रहे हैं। रूस ने जंग का रास्ता चुना है, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। पुतिन जंग खत्म नहीं करना चाहते, ज़ेलेंस्की का आरोप है। अब रूस पर और दबाव डालना चाहिए। सवाल यह कि दबाव रूस पर कौन डालेगा, क्या कहा ज़ेलेंस्की ने, देखते हैं। तो ज़ेलेंस्की का वॉर प्लान रिफाइनरी पर और घमासान क्या कहा गया है, ये देखिए। युद्ध पैसा कमाने वालों को आकर्षित कर रहा है। मतलब यह है कि रूस के पास पैसा कम होना चाहिए, अब रूस पर और दबाव डालना चाहिए। अब आगे क्या होने वाला है? रूस के लॉजिस्टिक रूट पर बमबारी संभव है, यूक्रेन की तरफ से की जाएगी रसद, और सप्लाई लाइन को तहस नहस क्या यूक्रेन करने वाला, और रशियन फौज का लॉजिस्टिक जो पूरी तरह से हब है, जो लाइन है, इसको तबाह किया जाएगा। रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले होंगे। हमले से रूस की ऑयल सप्लाई ठप होगी। ऑयल सप्लाई रुकने से रूस को आर्थिक नुकसान होगा। संजय सोई सर, बहुत संक्षेप में मैं आपसे पूछना चाहूंगा ज़ेलेंस्की के विषय में। ज़ेलेंस्की को कैसे याद रखा जाएगा, एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने युद्ध के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर दिया, या एक ऐसे नेता के चक्कर में जिसने इतिहास में, अब तक के इतिहास में, रशिया जैसी महाशक्ति के सामने न झुकने का फैसला लेकर बहुत बड़ी टक्कर ली और बहुत लंबे समय तक युद्ध को जारी रखा? नहीं, बिल्कुल रवि, मैं तो ये कहूँगा दोनों ही तरीके से याद किया जाएगा, क्योंकि देखा जाए कॉमेडियन थे, एक्टर थे, वहाँ से प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से लोगों को लगा था। लेकिन एक जो बहुत बड़ी गलती हुई कि जो अमेरिका के या नेटो की थी, ऐसे में जिस तरह का प्रेशर था, खतरा था, वो फिर भी टिके रहे। उस एंगल से देखा जाए तो एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है। तो दोनों ही बातें हैं, एक स्टेट्समैन के तौर पर, एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर फेलियर नजर आते हैं, एक तरह से एक लोकल पॉलिटिकल लीडर के तौर पर शायद वो सक्सेस। बिल्कुल, और सर एक सेल्फ इंटरेस्ट भी नजर आता है यहाँ पर ज़ेलेंस्की का, क्योंकि जिस तरह से उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लगातार वो कुर्सी पर बने हुए हैं, तो उनको पता है कि युद्ध अगर खत्म हुआ, लंबा नहीं खींचा, तो फिर उनकी विदाई भी तय है।